Hello guys, welcome to the channel The Sun Tarot 7777। होप यू ऑल आर फाइन और पॉजिटिव होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पे मुझे निगेटिव भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है। सो आज मैं उन लोगों के लिए ही ये वीडियोस लेके आई हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो अपने पार्टनर से कम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बिल्कुल टेंशन फ्री होके देखें। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव होके देखें, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, और जितना कुछ भी होगा मैं सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्या आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन रख कर आगे बढ़कर आपके साथ शादी करना चाहते भी है या नहीं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। सो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, रीडिंग शुरू करने से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी पे। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पेड है। ओके, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ आपको। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सो फटाफट हम देखते हैं, कार्ड सेलेक्ट करते हैं। ओके, हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाएं और बहुत सारी बातें ना रेजोनेट करें, और बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे रेजोनेट ना करें सारी बातें। सो जो कुछ भी आपसे रेजोनेट करता है वो रखें, नहीं रेजोनेट करता तो जाने दें। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप टेंशन फ्री होकर देखें, बिल्कुल पॉजिटिव होकर देखें और अपने पर्सन को ध्यान में रख कर देखें, जो भी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप देख रहे हैं। ओके, सो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, यूनिवर्स को याद करें, भगवान को याद करें। ओके, जो भी अच्छे पल आपने बिताए वो याद करें, सब कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। चलिए कार्ड्स लेते हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। सारे कार्ड्स हम एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हम उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे, हर एक कार्ड के एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। ओके, कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स है, सब कुछ अच्छा होगा ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। चलिए, सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपका जो आया है द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि उनका जो हाल है वो बिल्कुल बुरा चल रहा है। इस तरह से आप इस कार्ड में देखो कि एक पर्सन है, मतलब अपने काम को तो कर रहा है, ठीक है, अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा है, लेकिन बहुत बुरे हालत में, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनका लाइफ बेकार और अजीब सा चल रहा है। मतलब उनके पास मनी दिखाई दे रहा है, रिच दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में बहुत बड़ा चीज़ लॉस्ट हो चुका है, खो दिया है उन्होंने, ठीक है, या खोते जा रहे हैं। ओके, साथ साथ यहाँ पे स्नेक है, सो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका लाइफ जो है अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, पैसे की कमी नहीं दिखाई दे रही है, सब कुछ है, जॉब है, लेकिन फिर भी ऐसी कमी दिखाई दे रही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो है प्यार। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो पर्सन है आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लव का सिंबल आया है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। एक लाइफ पर्पस है, एक सिंपल सा लाइफ पर्पस नहीं है कि बस शादी कर लेना है और ऐसे ही लाइफ स्पेंड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी क्रिएटिविटी जो है आपके साथ वो करना चाहते हैं, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी जो मैं इस कार्ड के थ्रू देख रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके थ्रू बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल अजीब सी सिचुएशन में चल रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वाले जो देख रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें जो है थोड़ी एटीट्यूड है। ठीक है, सोचते हैं कि वो आएगा या वो आएगी तो बात होगी, शुरू होगी, ठीक है, और ये जैसे तैसे रह लेंगे तब तक, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनमें ईगो की भावना दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, और इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोग
मतलब ऐसा हाल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी गरीब है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है अभी इनकी करंट सिचुएशन में। और आपसे वो कहना क्या चाहते हैं, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर बिल्कुल अगर डीप हार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट से बताऊँ मैं, तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ उनका लाइफ पर्पस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करना है, ठीक है। आप ही परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ, बहुत सारी मैंने ड्रीम्स देख रखी है तुम्हारे साथ, ठीक है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। पर तुम मुझसे दूर हो, तो ये सब कैसे चलेगा, मतलब कैसे ये सारी चीज़ हो पाएगा, कैसे होगी हमारी शादी, ठीक है। और इस तरह से रहेगा तो प्यार तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जो है कहना चाहते हैं आपसे, पर नहीं कहते हैं क्योंकि ईगो बहुत है इनमें, दिखाई मुझे दे रहा है कमी। लेकिन ऐसे पर्सनालिटी है, जब अपने प्यार की बात आएगी ना तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ईगो वाली बात दिखाई दे रही है। अगर आपके बारे में बात करूँ तो आप में उतनी ईगो दिखाई नहीं दे रही है मुझे, लेकिन ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी गलती हुई है। हो सकता है बड़ी गलती हो सकता है छोटी गलती हो, लेकिन आपके पर्सन ने गलती की है और वो शर्मिंदा भी है। इस वजह से वो शर्मा कर आ नहीं रहे आपके पास, घबरा के आपके पास नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ही जाओ, आप ही जाकर उनको मना लो, ठीक है, वो यही चाह रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा, उन्होंने गलती की है तो उनको आके ही मनाना चाहिए, क्योंकि सबका, हर एक पर्सन का अपना एक सेल्फ रेपुटेशन होता है, सेल्फ इस्टीम होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो होना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि अपने इज़्ज़त के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। समाज में लोग इज़्ज़त करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं इसी वजह से, ठीक है। अपना सेल्फ रेपुटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी गलती होती तो मैं आपको बोलती कि आप जाओ, आप जाकर मनाओ, अभी तुरंत जाओ, अभी तुरंत कॉल करो, तुरंत मैसेज करो। लेकिन नहीं, जब अगर आपकी गलती नहीं है ना तो आप मत जाना, आप वेट करना। और आपको अगर ऐसा फ़ील होता है कि आपकी भी गलती थी थोड़ी बहुत, तो आप जाकर मना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं, कभी कभी उनको ऐसा फ़ील होता है कि अच्छा हुआ जो हुआ, चला गया वो लाइफ से, या चली गई वो लाइफ से, तो अच्छा है चली गई या चला गया होगा। अब ऐसा होगा कि कोई अच्छा पर्सन आएगा और बहुत प्यार करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी कभी कभी सोच लेते हैं, ठीक है, गुस्से में सोच लेते हैं या कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लेते हैं। तो ये गलत नहीं है, अच्छी बात है, ये अच्छा डिसीज़न होगा अगर आपको ऐसा लगता है तो। क्योंकि आपका अगर इंट्यूशन ऐसा कहता है तो बिल्कुल आप इस कदम पर आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे आपके सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको मिल सकते हैं, सोलमेट्स बहुत होते हैं, ठीक है। और वो सोलमेट्स हमारे लाइफ में आते हैं एक सीख के लिए, बहुत सारे लेसन सिखा कर जाते हैं, ओके। तो हो सकता है वो सोलमेट जो आपकी लाइफ पार्टनर हो कोई और हो। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, उनके दिमाग में कभी कभी ये बातें भी आ जाती है कि अच्छा हुआ ये इंसान चला गया या चली गई मेरे लाइफ से, हो सकता है इससे भी बेटर मेरे लिए भगवान ने सोच रखा होगा, ठीक है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। लेकिन आपने फिक्स कर रखा है, सोच रखा है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि जब पहले साथ में थे तो बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करता था, और देखकर भी ऐसा फ़ील होता था, जब साथ में टाइम स्पेंड करते थे तो ऐसा फ़ील होता था कि बहुत प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे दिखाई भी मुझे दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत प्यार करने वाले हैं, ऑफ कोर्स बहुत प्यार करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आया है कि आप दोनों का लव जो है ट्रू है, साथ साथ आप दोनों सोलमेट भी हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत आपको प्रोटेक्ट करते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे, और आपके लिए लड़ भी लेंगे। लेकिन ईगो वाली बात भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन में ईगो भी है, ठीक है। ये सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन का कोई मुझे यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा है। पर साथ साथ वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपको शांति देना चाहते हैं,
लाइफ पर्पस है वो कि बहुत सारी चीज़ आपके साथ करना चाहते हैं, लाइक बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली आपको देना चाहते हैं, ओके। और आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। लीडरशिप वाली क्वालिटी है आपके पार्टनर में, हाईली नॉलेजेबल है, हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है ना, आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। कभी कभी आप जो है हर्ट हो जाते होंगे उनकी बातों से, कभी कभी वो ऐसा आपको कह देते होंगे जब आप रिलेशन में होंगे कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तुमने अच्छे से ये काम नहीं किया। सो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन आपके पर्सन जो है आपको आगे बढ़ने के लिए ऐसा कहते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ठोस लगे तो आप करो वो काम, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई एम इनफ, यहाँ पे एक लड़की जो है बुक लेकर पढ़ाई कर रही है, तो वो चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ो, आप भी क्या करो, उनकी तरह एक अच्छा बिज़नेस करो या फिर कुछ भी, ठीक है, जो भी प्रोफेशन में। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, और कोई कंपनी हो सकता है उनका, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लाइफ पर्पस मैंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे ड्रीम देख रखा है, लाइक मुझे बहुत सारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि बहुत सारे प्लेस जो है उन्होंने सोच रखा है कि लाइक मुझे लंदन जाना है, मुझे फ्रांस जाना है, ये सारे प्लेसेस जो है फिक्स करके रखे हैं उन्होंने, ठीक है। सो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो आपके साथ ही जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी, लेकिन आपके साथ स्पेशली जाना चाहते हैं, ओके। आफ्टर मैरिज का भी पर्पस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो कपल जो है बहुत अच्छे से एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यार से। और इनके लाइफ में आप देख सकते हैं कि ये जो है रेनबो दिखाई दे रहा है। पहले आप देखिए बहुत सारे स्टेयर्स है, आप ये यहाँ पे डोर है, ठीक है। सो ये खुलते ही क्या होगा, एक बहुत अच्छा रेनबो दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल सा सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। बर्ड्स, बुक्स, सारी चीज़ दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह का चीज़ जो है वो आपसे चाहते हैं, आपके साथ चाहते हैं प्यार। यहाँ पे जो है अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, फेकू इंसान नहीं है कि कुछ भी बोले, कुछ भी कुछ और करे, इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सीरियस रहने वाले पर्सन है, ठीक है, ईगो भी है साथ साथ, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं जो बातों को हवा में ले लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं, तो ऐसे पर्सन से अच्छा है ना, मतलब ऐसे पर्सन से दूर ही रहना चाहिए। और ऐसे पर्सन जो आपके पर्सन है, ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। थोड़ा ईगो है चलता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले होने चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्टिव होने चाहिए, प्यार करने वाले होने चाहिए, दुनिया से लड़ ले, ठीक है, आपके लिए ऐसे पर्सन होने चाहिए। पर्सन आपके बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो तो अपने पर्सन से बात कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको लगता है कि आपकी भी गलती रही है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। सो हो सकता है कि आपकी भी कुछ गलती रही होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा जो कार्ड्स आए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पर्सन तो बहुत अच्छा कुछ चाहते हैं आपसे, बहुत अच्छा दिखाई भी दे रहा है, दिखाई भी पड़ रहा है कि आपकी शादी होगी उनके साथ, ठीक है, और मैच्योर दिखाई दे रहे। तो फिर क्या कमी रह गई, मतलब क्या ऐसा हो गया कि आप दोनों का झगड़ा हो गया है, नो कांटेक्ट है, कम बात हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। चलिए और भी क्लियर करते हैं हम ऑरिकल कार्ड से। चलिए पहले टैरो डेक से हम देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए फॉर माय व्यूअर्स। ओके, तो ये दो कार्ड्स आए, इसको मैं रख लेती हूँ। सही बात है, मैंने बोला कि आपके पर्सन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अगेन वाओ, सही बात है। ये देखिए, बिल्कुल जैसा सिचुएशन है वैसे ही कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे कार्ड्स भी आ रहे हैं। सो एक कार्ड और लेंगे हम, बॉटम ऑफ द टेक होगा वो, ये तो नहीं, लेकिन दिस वन, ओके। चलिए हम एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स भी ले लेते हैं और देख लेते हैं, ताकि मैसेजेस अच्छे से क्लियर हो सके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, गिव मी प्लीज़ एक्यूरेट मैसेज। चलिए बॉटम ऑफ द डक टेक हम लेंगे, ओके। दो आए हैं, काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, ओके।
मुझे ऐसा लगा कि सारे रेजोनेट करे तो मैंने ले लिया। एक लास्ट लेंगे। ओके, सो माय व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स ले लिए हैं, साथ साथ टैरो डेक भी ले लिए। इससे भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, हार्ट ब्रोकन से लेके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तक बात चल रही है, ठीक है। सो मैं बताती हूँ कैसे कैसे क्या हो रहा है आपके लाइफ में और कैसे कैसे आगे क्या होगा आपके लाइफ में। अभी जो है आपका सिचुएशन बहुत बुरा वर्स चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में हार्ट ब्रोकन चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल पूरी तरह टूट चुके हैं आपके पार्टनर भी और आप भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दोनों के बीच में हो चुके हैं, ठीक है। और इसको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। लेकिन मैं बताऊं या ना बताऊं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो डोर टू रोमांस आया है कार्ड, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन आया, आपके पर्सन बहुत केयर करते हैं आपके लिए। एंजल ऑफ लव जो है चाहती हैं कि आप दोनों आकर, आप दोनों क्या करो, एक दूसरे से बात करो, खुश हो जाओ। अब क्योंकि आप दोनों ये सोलमेट हो, यहाँ पे सोलमेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक साथ रह सकते हो, अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे कार्ड्स जो है, ज़्यादातर कार्ड्स जो मैसेज ये दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है। सो यहाँ जो बता रहा है, सबसे पहले बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप दोनों का जो झगड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा बहस हुई है और आप दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है उस झगड़े में। एक दूसरे को बहुत कुछ बोला है, आप दोनों ने एब्यूसिव वर्ड भी यूज़ कर लिया होगा शायद, मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप दोनों ने ऐसा भी किया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों के बीच में उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही। प्यार तो बहुत हो गया, लेकिन बॉन्डिंग जो है अच्छे से आप लोग नहीं बना सके, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपके जो पर्सन है, आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। रिचुअल्स वगैरह बिलीव रखते हैं, स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन है। और यहाँ पे अगर अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँ तो आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनको समझ में आएगा कि क्या गलत किया उन्होंने, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अफसोस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया, जो कुछ भी गलत बोला है, ठीक है, उससे उनको बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ओके। गलती उनके तरफ से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपकी तरफ से कम दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से होती तो मैं बता देती, लेकिन आपकी तरफ से भी हो सकता हुई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से गलती हुई है, ओके। और थर्ड पार्टी सिचुएशन का अगर बताऊँ तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है फैमिली मैटर को लेके कुछ हो गई हो, बात हो गई हो, आपने कुछ उनके फैमिली मेम्बर को बोल दिया हो, या उन्होंने आपके भाई बहन के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में बोल दिया हो। सो ये सारी चीज़ें हो गई होगी। सो जब फैमिली पे बात आ जाती है तो हो जाता है ऐसा। और आपके बीच में भी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं रहा इस वजह से। और यहाँ पे ये कार्ड जो है दिखा रहा है कि रीबाउंडिंग होगी, ठीक है। सब कुछ नया होने वाला है, एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। आगे आपके हो सकता है लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो, ठीक है। हो सकता है अभी नहीं आ रहे हैं, कुछ दिन बाद आए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आए, बहुत कुछ डिफरेंट हो जाए, ठीक है। बहुत कुछ अलग दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे ब्रोकन कार्ड आया है, तो उसके साथ साथ आप देख सकते हो डोर टू रोमांस आया है, ओके। डोर टू रोमांस बिल्कुल क्लियर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो है प्यार सच्चा प्यार है। साथ साथ आप दोनों आगे बहुत आगे जाओगे, बहुत प्यार करोगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है आप दोनों आगे ट्रैवल करो, वर्ल्ड ट्रैवल करो। जैसे मैंने बताया था कि आपके पर्सन का लाइफ पर्पस है कि वो आपके साथ वर्ल्ड ट्रैवल करे, ठीक है। आपको दुनिया दिखाए, बहुत सारी जगह जो उन्होंने फिक्स करके रखे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। यहाँ साथ तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के नसीब में दिख रहा है कि बहुत सारी जगह है जो आप दोनों ट्रैवल करोगे एक साथ। केयरिंग कनेक्शन, आप जब कभी भी बीमार पड़ जाओगे ना, कभी भी, तो आपकी बहुत अच्छे से केयर करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। आपको दवा ला कर देंगे, दवा खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे टाइम पर,
पानी ला कर देना, ठीक है, क्या देना क्या नहीं देना, कैसे केयर करना है, इनको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से केयर करेंगे। नहीं पता है तो वो सीख भी लेंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जो जो कुछ भी अच्छा है ना, अच्छा चीज़ जो है बुरी चीज़ पे भारी पड़ रहा है, ठीक है। ये जो छोटा मोटा आपका जो अभी झगड़ा हो गया है, इस पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है भारी पड़ रही हैं। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ट्रैवल करोगे, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों साथ में ट्रैवल करोगे, बहुत पूरी दुनिया देखोगे साथ में, क्या बात है ना। साथ साथ आपके पर्सन जो है पूरी दुनिया से लड़ेंगे। जब उनको समझ में आएगा, मैंने आपको बताया कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की है। आपके पर्सन जो है बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे हैं देखने में, मुझे ये भी पता चल रहा है, आप देख सकते हो। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन कमी है प्यार की, ठीक है। और साथ साथ एंजल ऑफ लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एंजल ऑफ लव भी चाहती हैं, ठीक है, उन्होंने भी आपको ब्लेस किया है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, 1 महीना 2 महीना, लेकिन वो जल्द ही आपके पास आएंगे। अफसोस हो रहा है, रिग्रेट कर ही रहे हैं वो, तो जल्दी आने का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। खुद से फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। लेकिन आपका लाइफ जो है, मुझे अगर लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हो। सो इसका मतलब ये है ना कि आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ को स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ। मतलब आप जैसा लाइफ चाहते हो, जैसे पार्टनर चाहते हो, आपने देख रखा है इसमें जो भी आपके पार्टनर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि झगड़ा हो गया है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो है सबसे पहला कार्ड आया कि आप जो है, आपके पर्सन जो है उनमें ईगो की भावना है, ठीक है, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन हाँ, बहुत प्यार भी करते हैं, लव है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे उन्हें बहुत सारा लाइफ पर्पस है उनका, बहुत सारे ड्रीम है कि वो आपके साथ अच्छे से खाए पिए रहे, घूमे फिरे, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाए, पढ़ने को बताए, पढ़ने को फोर्स करे, आप पढ़ो, या फिर जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में, गिटार प्ले में, यूकेलेली प्ले में, ठीक है, या फिर पियानो प्ले में, तो आप जो भी पसंद है आपको वो करो, ठीक है। साथ साथ आपके पर्सन जो है बहुत हैंडसम है, वो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। वो चाहते हैं कि आप, मतलब जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो ना, तो आप ही जाकर उनको मनाओ, ठीक है। ये उनका है थोड़ा ईगो, तो ये नहीं होना चाहिए। डोर टू रोमांस है, केयरिंग कनेक्शन है, सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लो। लेकिन थोड़ा टाइम हो सकता है लगे, ठीक है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं वो मैं देख लेती हूँ। रिग्रेट तो कर रहे हैं, ये मैंने अब देख लिया, ओके। होप कि आपको आपकी रीडिंग समझ आ गई होगी। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, डायरेक्ट मैरिज के बारे में ही कहते हैं, ठीक है। इनका कोई इधर उधर का फंडा नहीं है कि घूमना है, टाइम पास करना, छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनका दिमाग में बस यही है कि रहना इस पर्सन के साथ, तो शादी करनी है, ठीक, ओके। चलिए, अब वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, सो वो देख लेते हैं। ओवरऑल तो देख लिया, ये ऑलरेडी मिक्स है, बस इसमें से चूज़ करना है। जो पहला है वो मैं देख लेती हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, सिचुएशन समझो आप, ठीक है। सो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, मैंने आपको बोला ना, हो सकता है कि कुछ फैमिली का सिचुएशन रहा होगा। ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रहा है, या कोई लड़का बीच में आ गया, कोई लड़की बीच में आ गया, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे सिचुएशन हुए हैं जिस वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, कम बात हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ठीक है। देखो, आप देखो खुद ही, दिल में सिर्फ तुम हो। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप ही हो उनके दिल में, और कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो गलत नहीं, आप ज़रूर समझने की कोशिश करो। आपको ऐसा लगता है कि आपको उनके पास जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करो, बात करो। अगर आप अपने तरफ से एक बार करके देख लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे पर्सन को तो नहीं खोदोगे ना, एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ओके, इसलिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नॉट हैविंग यू इन माई लाइफ वुड बी वर्स। अगर आप उनके लाइफ में नहीं रहोगे तो उनका लाइफ बुरा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ है उनके लाइफ में, लेकिन
सबसे बड़ी कमी क्या है प्यार की, जो आप नहीं हो। मैंने खुद को तुझ पर लुटा दिया, वाह क्या बात है। आपके पर्सन जो है ना बिल्कुल आपके लिए ही सोचते हैं, बिल्कुल आपके लिए, इसलिए आप टेंशन मत लो। फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए वक्त नहीं दे पाता, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, आप मेल हो फीमेल के लिए ले रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना, वैसा इसमें लिखा हुआ है शीट में। सो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि फैमिली प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज भी आ रहा है, तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना। सही बात है, कितना इंतज़ार करवाओगे। मतलब यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे, वेट कर रहे हैं, मतलब वो खुद नहीं आएंगे लेकिन चाहते हैं कि आप आ जाओ। तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। अच्छा, हो सकता है कि वो आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पर आप जो है गुस्से में रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे जो है व्यूअर्स, तो इतना भी ईगो नहीं है, आपको करना चाहिए, रिप्लाई कर लो, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आपका प्यार यूनिक है, क्योंकि आप, मैंने आपको बोला ना, शादी करना और फिर ऐसे ही रहना, आप खाना बना कर दे दो, खिला दो, तो वैसी लाइफ नहीं है। वो चाहते हैं कि एक यूनिक हो रिलेशनशिप आपका। अब वो कह भी रहे कि आपका लव जो है, आप दोनों का लव क्या है, यूनिक है, ठीक है। तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना, तुम क्यों नहीं समझते। ओके, अभी सिचुएशन हमारे बुरे चल रहे हैं लेकिन सब ठीक हो जाएगा। देखिए उनको कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी सिचुएशन जो है ख़राब है। आई नीड यू। हो सके तो माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। आपके पर्सन ने गलती की है, ठीक है। अब ये आपके हाथ में है कि आपको माफ़ करना चाहिए या नहीं। सिचुएशन कैसा रहा है ये आप देखो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही माफ़ करना। सिचुएशन समझो, पागल, आई स्टिल लव यू। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं अब भी। आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। वापस आ जाओ और मेरे साथ दो प्लीज़। यू आर द रीज़न आई लाइफ। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों दूर हैं। मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक लास्ट हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल फैमिली विथ यू। वाओ, जिस तरह से मैंने आपको बोला, जिस तरह से लास्ट कार्ड यहाँ पे आया, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उस तरह से लास्ट मैसेज भी इस चीट्स के थ्रू आया, ठीक है। आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल फैमिली विथ यू, और यहाँ पे भी ब्यूटीफुल फैमिली रिप्रेजेंट कर रही है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम को टाइम दो और यूनिवर्स को भी टाइम दो, आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, ग्रैटिट्यूड करो, मैनिफेस्टेशन करो, अपने पर्सन को मेडिटेट करो, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ठीक। सो आपका यहाँ पे रीडिंग जो है ख़त्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, आप कमेंट में लिखो, कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो वो बताओ, प्रॉब्लम, मैं इस पे उस टॉपिक पे वीडियोस ले आऊँगी, ठीक है। साथ साथ आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो जीमेल पे, ठीक है, और मेरे इंस्टा आईडी पे भी। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है, अगर वो भी ये सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जो कुछ भी होगा बताइए, वीडियोस आते रहेगी, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।